झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावी घोषणा हुए 4 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन ओल्ड ग्रैंड पार्टी कांग्रेस दोनों ही राज्यों में सीट बंटवारे का पेच नहीं सुलझा पाई है। झारखंड में तो पहले चरण के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 10 दिन बाद दोनों ही राज्यों में नामांकन की तारीख भी खत्म हो जाएगी। सीट शेयरिंग न होने की एक बड़ी वजह सहयोगी पार्टियों की बेरुखी है। झारखंड और महाराष्ट्र में कांग्रेस को वहां की सहयोगी पार्टियां ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं हैं। इसकी वजह हरियाणा में कांग्रेस की हार को बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के साथ तो झारखंड में लालू यादव की पार्टी आरजेडी और हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन में शामिल है। महाराष्ट्र और झारखंड में सीट शेयरिंग न होने की वजह इंडिया गठबंधन में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। यहाँ पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। राज्य में विधानसभा की 81 सीटें हैं और कांग्रेस के साथ 3 पार्टी गठबंधन में हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई की भूमिका में है। सूत्रों के मुताबिक राज्य में माले और आरजेडी की सीट लगभग फिक्स हो गई है। आरजेडी को इस बार 5 और माले को लड़ने के लिए 4 सीटें मिल रही हैं। पेच कांग्रेस पार्टी के सीटों को लेकर के फंसा है। इस बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस को झारखंड मुक्ति मोर्चा 27 सीटें ही देना चाह रही है। कांग्रेस झारखंड में पिछली बार 31 सीट पर लड़ी थी। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का तर्क है कि पार्टी सिर्फ 27 सीटों पर ही परफॉर्म कर पाई। हरियाणा चुनाव से पहले यहाँ एक फॉर्मूला तय हुआ था, जिसमें कहा गया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 43, कांग्रेस 29, आरजेडी 5 और माले 4 सीटों पर लड़ सकती है। लेकिन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को सिर्फ 27 सीट देने को ही तैयार है। सीट शेयरिंग को लेकर एक पेच पलामू और दक्षिणी छोटा नागपुर को लेकर के भी फंसा है। कांग्रेस पिछली बार पलामू की 4 सीटों पर मैदान में उतरी थी। इस बार पार्टी यहां पर नहीं लड़ना चाहती है। कांग्रेस की डिमांड इस बार दक्षिणी छोटा नागपुर की सीटों पर है। कांग्रेस प्रभारी सीट शेयरिंग को लेकर लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाईकमान के संपर्क में है। कहा जा कि राहुल गांधी की मीटिंग के बाद सीटों पर बात फाइनल हो सकती है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें, यहाँ पर कांग्रेस, सपा, एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना यूबीटी गठबंधन में शामिल है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के मुताबिक कुछ सीटों पर ही पेच फंसा हुआ है। वो भी इसलिए क्योंकि कांग्रेस की स्थानीय इकाई फैसला नहीं कर पा रही है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की 260 विधानसभा सीटों पर लगभग बात बन गई है। 88 सीटों पर शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस में पेच है। कांग्रेस मुंबई की सीटों पर दावेदारी करे। शिवसेना विदर्भ की सीटों पर विदर्भ कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वहीं मुंबई शिवसेना का। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का सीट शेयरिंग विवाद अब राहुल गांधी ही सुलझाएंगे। 2019 में शिवसेना बीजेपी के साथ और कांग्रेस एनसीपी के साथ मैदान में उतरी थी, लेकिन वर्तमान में महाराष्ट्र का राजनीतिक परिदृश्य बदला हुआ है। हरियाणा में हार के बाद क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को ज़्यादा तरजीह देने के मूड में नहीं है। सारा झोल हरियाणा के बाद ही देखने को मिल रहा है। झारखंड में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया था, लेकिन आखिर वक्त में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस की 2 और सीटें घटा दी। कांग्रेस की प्रदेश इकाई पर सीट शेयरिंग का जिम्मा है। प्रदेश के नेता अपने हिसाब से सीटों का बंटवारा चाहते हैं। मामला इसलिए अभी भी फंसा हुआ है। अब हाईकमान के एक्टिव होने के बाद कहा जा रहा है कि विवाद 1-2 दिन में सुलझ सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।